हर किसी को मालूम है एक क्लास में सेम टीचर एंड स्टूडेंट्स है, टीचिंग सेम है और सब्जेक्ट भी सेम होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच में रिजल्ट डिफरेंट आता है। कोई तुरंत ही उसको ग्रिप कर लेता है और किसी को पता नहीं भी चलता है, क्या समझते नहीं है क्या टीचिंग हुआ है और क्या टीचर ने उन लोगों को सिखाया है। ये जो ये जो इन्फॉर्मेशन है हर क्लास में, हर स्कूल में, हर कोचिंग सेंटर में ये कॉमन इशू है। लेकिन ये जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, आज हम बात करेंगे, डेप्थ में जाएंगे थोड़ा। एग्जैक्टली कॉज क्या है जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो फैक्टर है इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस को। ये इन्वायरमेंट में, ये क्लासरूम में, स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में, ये आज एक बड़ा मुद्दा है जो कि स्टूडेंट को डिप्रेशन में ले जाते हैं, जो कि पेरेंट्स को बहुत बार सोचना पड़ता है और खुद स्टूडेंट कभी कभी पजल हो जाते हैं क्यों ये हो रहा है। द फैक्टर क्या है उसके पीछे कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस में इतना डिस्क्रिपेंसी है, कोई सब्जेक्ट में हो या टोटल एकेडमिक एजुकेशन में हो। यहाँ पे मेरा मानना ये है, जो स्टूडेंट कोचिंग ट्यूटरिंग करते हैं, जो समझाते हैं स्टूडेंट को टीचर ने, लेकिन ये ओनली वन मेथड होता है राइटिंग में, या आप एक्सप्रेस करके टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या क्या मालूम होता है, अगर उसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, उन लोगों का ब्रेन या उन लोगों का लर्निंग स्टाइल सबका क्या सेम होता है? उन लोगों का प्रीफर लर्निंग स्टाइल सबका सेम होता है? सबका सेम नहीं होता है, वेरिएशन होता है। कौन सा स्टूडेंट कैसे सीखता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैं सुन के भी सीख लेता था, कुछ कुछ मैं सुन के भी सीख लेता था, लेकिन मुझे नोट वगैरह, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ये मुझे लेजी लग रहा था। ये मेरा एक्सपीरियंस के बाद में बोल रहा हूँ। ये जो सीखने का तरीका है आपका, जो नेचुरली हाउ यू आर लर्निंग फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि टीचर का जो एक्सप्रेशन आता है, वोकल एक्सप्रेशन होता है, वर्बल टीचिंग होता है, और टीचर का जो ब्लैक बोर्ड में या वाइट बोर्ड में राइटिंग का जो होता है। और आजकल स्मार्ट एजुकेशन हो गया है, स्मार्ट क्लासेस हो गया, वीडियो वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है मल्टीपल मेथड ऑफ एजुकेशन हो रहा है। क्या हम लोगों को मिलता है प्रॉपरली? क्या हम लोगों का प्रीफर लर्निंग स्टाइल मालूम है? हर स्टूडेंट का प्रीफर लर्निंग स्टाइल मालूम है? क्या ये पैटर्न हर स्कूल में अडॉप्ट किया हुआ है? नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल को अगर आप जानना है और उसको उसी मेथड में, अगर आपको वो जो प्रीफर लर्निंग स्टाइल मेथड में आपको टीचिंग देना है, तो वो प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा सेंसरी इनपुट में, कि स्टूडेंट का जो ब्रेन वो सेंसरी इनपुट में प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो ये कनेक्ट नहीं हो पाता है। अगर आप फॉरेन में रहते हो एंड आप हिंदी एरिया में आ गए हो, तो आपका हिंदी जैसे हो, आपके लिए हिंदी जैसे है, इंडियन पीपल के लिए फॉरेन जाने के बाद इंग्लिश ऐसा ही होता है, क्योंकि वो फॉर्म हमको मालूम नहीं है, वो ब्रेन तक पहुंचता नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। एंड हर किसी का स्टडी हैबिट्स एंड वर्क एथिक्स ये डिफरेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, और वर्क हैबिट्स डिफरेंट होता है, स्टडी हैबिट डिफरेंट होता है। ये भी एक फैक्टर है। मुझे लग रहा है ये दो फैक्टर
इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस, जो कि एक क्लास में एक टीचर एक सब्जेक्ट, लेकिन स्टूडेंट लोगों का जो परफॉर्मेंसेस डिफर करता है। इसीलिए क्लासरूम में कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग, कॉम्प्रहेंसिव टीचिंग पैटर्न होना चाहिए। टीचर एंड स्टूडेंट का 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए। ट्यूटर और स्टूडेंट का 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए। पेरेंट्स एंड जो बच्चा होता है 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए। स्टूडेंट को पॉजिटिवली एंगेज करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव टीचिंग स्टाइल होना चाहिए। अकॉर्डिंगली ये स्कूल में इतना अभी तक इतना अडॉप्ट नहीं हुआ है, लेकिन पेरेंट अगर चाहेंगे उसको, आजकल जो टेक्नोलॉजी है, पेरेंट्स अगर चाहेंगे खुद का बच्चे के लिए, वो ट्यूटर में दे के ये सब चीज़ हो सकता है। एंड जो टीचिंग मेथड के अडॉप्शन डाइवर्सनल इंस्ट्रक्शनल मेथड होना चाहिए। एक मल्टीपल टीचिंग मेथड को अगर हो सकता है तो हर किसी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल टीचिंग मेथड मीन्स क्या है, देर आर एक मॉडल है जहाँ पे आप विजुअली लर्निंग कर सकते हो एंड ऑडिटरी लर्निंग कर सकते हो एंड काइनेथेटिक लर्निंग कर सकते हो। हर किसी का ये जो तीनों में प्रीफर एक होता है, नंबर 2 में नंबर 3 में ये सब होता है। तो अगर 1-2 नंबर 1 वर्बली हो गया एंड नंबर 2 विजुअलाइजेशन हो गया, तो उसको मिला के अगर स्टूडेंट को आप टीचिंग देंगे तो जरूर एक बूस्टर होगा लर्निंग के लिए, एक स्टूडेंट के लिए एक बूस्टर हो सकता है। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, आप जहाँ पे रहते हो, आपका जो पेरेंट्स का जो होता है रेसिडेंस, उसका जो होम इन्वायरमेंट्स, पेरेंट का सपोर्ट एंड रिसोर्सेस, ये दोनों भी एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। क्लासरूम के बाहर का ये एक फैक्टर हो सकता है होम इन्वायरमेंट, जो कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंसेस में इम्पैक्ट करता है। एंड पर्सनल चैलेंजेस क्या होता है, हर किसी का फिजिकल डिफरेंट होता है, हेल्थ इश्यूज होता है, पर्सनल प्रॉब्लम होता है एंड स्ट्रेस वगैरह होता है। ये भी आपका ये टेम्परेरी होता है, लेकिन ये भी आपका स्टूडेंट परफॉर्मेंस का इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो कैसे हम इसको सल्यूशन करके आगे बढ़े, तो ये इवैल्यूएशन कैसे करें, एक असेसमेंट होता है जहाँ पे एक अजम्पशन होता है एंड एक असेसमेंट होता है। टीचर कैन नो कि स्टूडेंट का लर्निंग पैटर्न क्या हो सकता है। पेरेंट्स कैन नो खुद का जो किड है उसका लर्निंग पैटर्न क्या हो सकता है, आज्यूम करके, स्टडी करके, ऑब्जर्व करके जान सकते हैं। बिसाइड्स दैट एक टेस्ट होता है, DMIT का एक टेस्ट होता है, डर्माटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। यहाँ पे कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट आता है जहाँ पे भी आप स्टूडेंट का लर्निंग पैटर्न को आप पता चल जाएगा, और डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, प्रीफर्ड मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, करियर गाइडेंस, पर्सनालिटीज़, शोर्ट एनालिसिस वगैरह, ये सब चीज़ को एक साइंटिफिक टूल के जरिया में भी आप जान सकते हो। अगर आपका जो अजम्पशन है, असेसमेंट है एंड टूल का अगर इस्तेमाल करते हो और आपको पता चल जाता है स्टूडेंट का लर्निंग पैटर्न क्या है, अकॉर्डिंगली अगर वो स्टडी पैटर्न हो सकता है उसका स्टूडेंट का, तो 100% परफॉर्मेंसेस में उसका इंक्रीज ही होता है, डेवलपमेंट होता है और वो परफॉर्मेंस अच्छा दे सकता है। ये जो कंप्रेहेंसिव एजुकेशन सिस्टम
या आप स्कूल में दे सकते हो, या आप कोचिंग क्लासेस में दे सकते हो, या खुद अडॉप्ट करके कर सकते हो। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है स्टूडेंट क्यों क्लास में, एक स्टूडेंट का अच्छा होता है, एक स्टूडेंट का बुरा हाल होता है। लेकिन क्लास में वो टीचर है, वो सब्जेक्ट है, लेकिन डिफरेंट रिजल्ट्स होता है। अगर इस विषय में आपको थोड़ा गंभीर से जाना है तो आपको पता चल जाएगा आपका किड भी एक जीनियस है, लेकिन उसका ब्रेन को प्रॉपरली फिट नहीं किया जा रहा है। ये साइंटिफिक है, ऑब्जर्वेशन होता है, एंड डिफरेंट असेसमेंट होता है, डिफरेंट करियर, डिफरेंट एजुकेशन कंसल्टेंट होता है। अगर ये चीज़ आपको लेना है और जानना है तो नीचे दिया हुआ नंबर में आप व्हाट्सअप कीजिएगा। आपका नाम, स्टूडेंट्स का नाम, एज, क्लास, एरिया डिटेल आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको एक कल जाएगा और टाइम फिक्स होगा। वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइदर ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, माइंड मैप अकाडमी चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।